हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, डॉ जोन्स के अंदर इतनी तेज़ी कैसे आ गई जबकि 75 बेसिस पॉइंट से जो फेड जो फंड्स रेट है उसको बढ़ा दिया गया है। तो ऐसी क्या बात है जो इतनी तेज़ी आ गई यूएस स्टॉक्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, यहाँ आप देखें तो 15 तारीख को वेडनेसडे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो जो फेडरल रिज़र्व है उसके जो चेयरमैन है जेरोमी पॉल की तरफ से कुछ कंक्लूजन निकाला गया, जिसके बाद आप देख सकते हैं ये सिचुएशन आपके सामने है। मैंने अमेरिका के तीनों जो स्टॉक इंडाइसेस हैं इनको मैंने ओपन किया आपके सामने। ये देखिए, डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 15 जून को वेडनेसडे को 1% के गेन के साथ क्लोज़ हुआ, आप देख सकते हैं। इसके अलावा S&P 500 है, इसमें भी 1.46% के गेन के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा आप देख सकते हैं नैस्डैक कंपोजिट जो कि 2.5% के गेन के साथ सेटल हुआ, आप ये देख सकते हैं। और ये कोई बहुत, देखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन एक्चुअली प्रीवियस क्लोज बहुत डाउन था। उसके मुकाबले अगर आप देखें तो ये जो तेज़ी के साथ तो मार्केट्स में ये जो सेटलमेंट हुआ है, इसके पीछे जेरोमी पॉल की तरफ से करेक्शन एक वार्निंग लेटर जारी किया गया, जिसके बाद ये तेज़ी देखने को मिली। देखिए, पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से लगातार इनमें गिरावट चल रही थी और ये वेडनेसडे को रिवर्सल लेने के मूड में आया मार्केट। दोस्तों देखिए, आपको एक बात पता होना चाहिए कि अभी क्या चल रहा है पूरी दुनिया में। राइजिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट का खतरा आपके ही देश में नहीं, इंडिया में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। इन्फ्लेशन पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। यूक्रेन और रशिया के बीच का जो वॉर है उससे जो सिचुएशंस बनी है वो पूरी दुनिया को परेशान कर रही है। चाइना की इकोनॉमी लड़खड़ा रही है, ये पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, इस दुनिया में कोई भी एक देश अगर परेशान होता है, खासकर वो देश जो बहुत सारे देशों से कनेक्टेड है, इकोनॉमी उसकी बहुत सारे कनेक्टेड है लोगों से, अगर उसमें थोड़ी सी भी दिक्कत आती है ना तो उसका असर बाकी के मार्केट के ऊपर बिल्कुल उसी तरीके से पड़ता है जैसे कि एक तालाब में एक छोटा सा पत्थर आप डालेंगे तो उसमें एक वेव क्रिएट होती है ना, तो वो पूरी कॉर्नर तक फैल के जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर चाइना में अगर कुछ भी होगा तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ता है पूरी दुनिया की मार्केट के ऊपर। अमेरिका में अगर कुछ होगा तो समझ लीजिए बहुत दुनिया की मार्केट में सीधे सीधे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ये सिचुएशन है। अब देखिए, यहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट से जेरोमी पॉल की तरफ से आपको पता होना चाहिए 15 जून को ये मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग जो थी उसका कंक्लूजन आना था। 2 दिन की मीटिंग थी जिसका कंक्लूजन आना था। तो 75 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.75 परसेंटेज पॉइंट, यानी 3/4 ऑफ अ क्वार्टर, यानी 75 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे मार्केट को पहले से एक्सपेक्टेशन थी, यानी मार्केट पहले से एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो फेडरल रिज़र्व है उसके जो सीनियर मेंबर्स हैं वो 75 बेसिस पॉइंट्स तक जो फेडरल फंड्स रेट है उसको बढ़ा सकते हैं। और वही हुआ, जैसा जैसा मार्केट को एक्सपेक्टेड था वैसा ही होता हुआ देखा। देखिए, डॉ जोन्स के अंदर गेन हमें देखने को मिला जब जेरोमी पॉल की तरफ से यहाँ पे एक वार्निंग जारी करी गई। ऑयल स्टॉक्स के अंदर डिप देखने को मिला क्योंकि जो बाइडन ने थ्रेटन किया, अभी मैं बताऊंगा आपको नीचे। दोस्तों, अगर आप देखें यहाँ पे तो फेड के चेयरमैन जेरोमी पॉल ने रेट को हाइक किया और एक वार्निंग इशू किया। यहाँ आप देख सकते हैं पिछले 30 इयर्स में अभी तक का ये बिगेस्ट हाइक है रेट के अंदर 75 बेसिस पॉइंट से। और ऐसा माना जा रहा है कि जो फेडरल फंड्स रेट है वो 1.5 से 1.75% के बीच में हो सकता है। हालांकि कुछ लोग तो इसको 3.75% के आसपास भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023 के एंड तक। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑल 18 सीनियर बैंकर्स एट द मीटिंग एक्सपेक्ट द फेड टू रेज रेट्स टू एटलीस्ट 3% ऑफ दिस ईयर। आप देखिए यहाँ पे आप ही के सामने
मुझे लगा कहीं और इस साइड लिखा होगा, लेकिन ये देखिए यहीं लिखा है 3% इसी साल तक, कुछ लोग 18 लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है कि फेडरल रिज़र्व के जो चेयरमैन हैं जेरोमी पॉल, इन्होंने एक्चुअली में देखा जाए तो पोस्ट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने कंसीड किया, यानी मान लिया कि इस बार का जो रेट हाइक है ये अनयूजुअली लार्ज वन है और अभी तक ऐसा कभी देखा नहीं गया था पिछले 24-26 सालों में, 30 इयर्स के आसपास अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ टुडे आइदर 50 बेसिस पॉइंट और 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज सीम्स मोस्ट लाइकली एट आवर नेक्स्ट मीटिंग। अब ये अगली जो मीटिंग होगी उसमें भी बताया जा रहा है कि ऐसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है और साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि इकोनॉमिक रिसेशन ना क्रिएट हो, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ कहा है कि ऑन गोइंग रेट इंक्रीज विल बी अप्रोप्रिएट। पॉल सेड पेस ऑफ फ्यूचर राइजेस विल कंटिन्यू टू बी डेटा ड्रिवन। अब यहाँ पे एक पॉइंट देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ऑयल स्टॉक्स स्लिप एज बाइडेन इशूज थ्रेट। जो बाइडेन ने जो है एक थ्रेटनिंग इशू करी है और ये कहा है कि जो अमेरिकन ऑयल कंपनीज़ हैं अगर वो अपना आउटपुट इंक्रीज़ नहीं करेंगी तो जो बाइडेन यानी अमेरिका के प्रेसिडेंट जो हैं एक इमरजेंसी पावर रिसॉर्ट कर देंगे, राइट। ही मे रिसॉर्ट टू यूजिंग इमरजेंसी पावर, जिसके चलते इन ऑयल कंपनीज़ में गिरावट देखने को मिली, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे दोस्तों, अब ये इन्फ्लेशन जो है पिछले 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है और इससे लड़ना उतना ही ज़रूरी है जितना इकोनॉमी के अंदर रिसेशन आने से बचाना, राइट। तो आप देखिए यहाँ पे ये चीज़, यह आप देख सकते हैं 3.375% के आसपास जो है कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो फेडरल फंड्स रेट है उसको देख पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखें, एक्चुअली में देखें तो जो फेडरल रिज़र्व है, जो अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है वो ये बोला है कि सॉफ्ट लैंडिंग जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन को, इतनी सुपर हॉट इन्फ्लेशन को कूल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट करना। ये इनकी मजबूरी है, इनका हाथ जो है उसके ऊपर पड़ा हुआ है और जो इन्फ्लेशन है वो इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है कि इनका हाथ जो है मॉनेटरी पॉलिसी के बटन के ऊपर दब जा रहा है ज़्यादा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है और ये ज़रूरी है। और साथ ही साथ इनको ये भी ध्यान देना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी के टाइटनिंग हो रही है उससे किसी तरीके का रिसेशन इंड्यूस ना हो। आप देख सकते हैं फेड चेयरमैन जेरोमी पॉल said at news conference that central bank was not trying to induce a recession, but he said it was becoming more difficult to achieve a so-called soft landing in which the economy slows enough to bring inflation down while avoiding a recession. रिसेशन को अवॉइड किए, यानी रिसेशन को आने देने से रोकते हुए इन्फ्लेशन को कूल डाउन करना, विच इज़ कॉल्ड सॉफ्ट लैंडिंग, बैंक वही करने की कोशिश कर रहा है जो कि थोड़ा मुश्किल है, राइट। सो ये है पूरी खबर मैंने आपसे डिस्कस करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए स्टॉक्स में जो गेन देखने को मिला ये पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के बाद का गेन है और बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारे मार्केट के कई सारे पार्टिसिपेंट्स को ये बात पहले से पता थी कि 75 बेसिस पॉइंट से जो है वहाँ का फेडरल फंड्स रेट बढ़ेगा, ओके। और आने वाले टाइम में भी जो मीटिंग होगी उसमें भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे फेड के चेयरमैन की तरफ से ये बात कही गई कि ये रिसेशन लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ही विल ट्राई टू अवॉइड लेटिंग रिसेशन कम। सो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल दोस्तों, आपको ये खबर समझ में आई हो तो अच्छी बात है, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। काफ़ी मैंने रिसर्च करने के बाद आप लोगों से बात करी है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक करिएगा एंड टेक केयर।